स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पूरे एक साल के करेंट अफेयर्स को करने जा रहे हैं साथियों ये वीडियोज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये वीडियोज होने जा रहा है आपके लिए। ये आपके लिए गेम चेंजर होने जा रहा है, क्योंकि साथियों आप देख सकते हैं जो भी हमने सवाल लिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये मैं आपका पूरा रिवीजन 1 घंटे के अंदर कराने की कोशिश करूँगा। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियोस को थोड़ा सा भी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरे एक साल का हम करेंट अफेयर्स के सारे तथ्य आपके सामने ला के रख दिए हैं। तो इस वीडियोज को हो सकेगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अंतिम समय में इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप पता कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए आज का सेशन साथियों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न का दर्जा मिला है? तो ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वां महारत्न का दर्जा मिला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आने वाला सवाल है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देश का पहला वैदिक थीम पार्क ये कहाँ पे खोला जाएगा? नोएडा में खोला जाएगा, देश का पहला वैदिक थीम पार्क, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत में इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत नैप का ये शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान पर चंद्रमा के सतह पर विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को शक्ति पॉइंट कहा गया, ठीक है। उसके नाम से हम जाने जाएंगे, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा? 508 स्टेशनों को। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया जा रहा है। अटल इनक्यूबेशन सेंटर ये केरल में स्थापित किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर नीति 2022-23 गुजरात में लागू हुआ है। G20 को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन बिहार संग्रहालय में किया जा रहा है। साथियों, हो सकता है कि लिखावट में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप मेरे वर्ड्स पे ज़रूर जिक्र कीजिएगा। बस आप इसे 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपका पूरा करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। बिम्स्टेक का आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है। भारत के किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिषद स्थापित करने जा रहा है? तो आईआईटी दिल्ली ये यूएई में पहला अपना कैंपस स्थापित करने जा रहा है। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जेएफ का उद्घाटन किया? तो ये किसने उद्घाटन किया? चाइना ने किया है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेली मानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। किस टीम ने हॉकी में पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी एशिया कप जीता? भारत ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय या नीरज चोपड़ा बन गए हैं। विश्व फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन है। महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी महाराष्ट्र में स्थित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं। बोनालू त्यौहार ये हैदराबाद तेलंगाना में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव का आयोजन लद्दाख में। लेवेंडर महोत्सव का जम्मू और कश्मीर में। काला घोड़ा मुंबई में। माघी मेला का आयोजन पंजाब में किया जाता है। नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा में आयोजन किया जाता है। बथुकम्बा फूल उत्सव का आयोजन तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जा रहा है, ठीक है। आइए आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी का अनुमान ये 8.7% रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.7%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि 7.3
2%, और राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.4%। ये वित्तीय वर्ष जरूर आप ध्यान में रखिएगा। वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। मोबाइल फोन निर्माण में भारत का दूसरा स्थान। अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान भारत का। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का छठा स्थान है, छठा, सिक्स्थ स्थान है। ठीक है। आईएमएफ के अनुसार भारत का विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है। एडीबी के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 7%। आरबीआई के अनुसार भारत का विकास दर 6.8%। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत का विकास दर 6.9%। भारत में वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है, नेट जीरो इमिशन। 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। ठीक है। सरकार से समृद्धि योजना 2021 में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। बीमा कंपनियों में एफडीआई, ठीक है, ये 49 से 74 हो चुका है। ठीक है। आइए बजट देख लेते हैं। 2023-24 बजट का अनुमान, राजकोषीय घाटा, ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% रहने वाला है। राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहने वाला है? 5.9%। राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट, ये जीडीपी का 2.9%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का ये 2.3%। रुपया सबसे ज़्यादा उधारी से आता है 34%, और उसके बाद माल और सेवा से 17% आता है जीएसटी से। ठीक है। सबसे ज़्यादा उधारी से 34%, उसके बाद जीएसटी से 17%। रुपया सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में जाता है 20%, और राज्य के करों के हिस्से में, राज्य का हिस्सा में जाता है। ठीक है। सप्तऋषि क्या है? बजट के 7 पिलर जो कहते हैं, समावेशी विकास, ठीक है, पहला। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच दूसरा। अवसंरचना निवेश तीसरा। सक्षमता को सामने लाना चौथा। हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। मोटे अनाज को बजट में श्री अन्न कहा गया है। बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में खोला जाएगा। सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन 2047 तक। पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। ठीक है। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी चीज़ें हुए हैं वो हम देख लेते हैं। चंद्रयान 3 LV-M3-M4 रॉकेट से छोड़ा गया। चंद्रयान 3 को सफलपूर्वक लॉन्च करने में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिनका नाम है वीर मुथुवेल, ठीक है, मोहन कुमार, ये मिशन डायरेक्टर थे, और इनका संबंध बिहार से है। और एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष थे। इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहां पर चंद्रयान 2 का पदचिन्ह था उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। यहाँ 30 नहीं होगा साथियों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाएंगे। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे 23 ही लग रहा है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन, यह सूर्य से संबंधित है। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा PSLV C57 से ये छोड़ा गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख की दूरी पर जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है 7 फरवरी 2023 को आजाद सेट 2 से लॉन्च किया गया। गगनयान 1 ये 2023 में से प्रक्षेपित किया गया, एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। गगनयान 3 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। आइए कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लेते हैं। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। आईसीसी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, आईसीसी जो वर्ल्ड कप 2023 का।
भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह, टीवी उन्मूलन निश्चय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को बनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में चलाया गया चक्रवात से बचने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑपरेशन गरुण ये सीबीआई और एनसीबी के द्वारा जारी किया गया अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध और मिशन अमानत ये रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन बॉर्डर ये स्क्वाड राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। आइए 2023 में बदले जो नाम है उसको देख लेते हैं। औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। इतवरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नेक्स्ट है चर्च गेट का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है अभी। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा जाएगा। नेहरू मेमोरियल जो है और संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया। उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया, ठीक है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2022-23 देख लेते हैं। भारत में जल स्रोतों में तालाब में सबसे ज़्यादा जल है, ठीक है। जल स्रोतों के मामले में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। जल स्रोतों के मामले में सिक्किम अंतिम स्थान पे है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्य में प्रथम स्थान पे केरल है और छोटे राज्य में आपका गोवा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 सबसे कम गरीबी आपका ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सबसे कम गरीबी केरल में है और सबसे अधिक बिहार में। राष्ट्रीय बहुआयामी होगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2015-16 से 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ जो लोग हैं बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से कम गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में ये कमी देखी गई है। 2015-16 से 2015-16 में 24.85% लोग गरीब थे और 2019-20 में अब ये घटकर 14.96% हो गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 या नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो श्रेष्ठ राज्य में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया जाता है। पंजाब और चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे है। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2023 के प्रथम स्थान पे केरल है और अंतिम स्थान पर बिहार है। छोटे राज्यों में आपका त्रिपुरा प्रथम स्थान पे है और अंतिम आपका मणिपुर है छोटे राज्यों में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 प्रथम स्थान पे गोवा सर्वाधिक इंटरनेट का यूज करने वाला राज्य और सबसे अंतिम पायदान पे आपका बिहार है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। स्वच्छता संरक्षण 2022 इंदौर आपका प्रथम स्थान पे है। ये लगातार आपकी 5वीं बार है इंदौर। NIRF रैंकिंग 2023 ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पे है। लगातार ये 5वीं बार हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है। यानी कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसमें आपका बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे प्रदूषित जो देश है वो चाड है, प्रथम स्थान पे है। भारत का स्थान 8वां है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पे और छोटे राज्यों में आपका सिक्किम है प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट है, आइए कुछ महत्वपूर्ण समझौताएं देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मोल्डोवा के बीच में सहमति हुई है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। UPI भुगतान करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए भारत और इजराइल में समझौता हुआ है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी कैनल कनेक्टिविटी के लिए भारत और UAE में समझौता हुआ है। आइए महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के लेखा महानियंत्रक हैं SS दुबे।
भारत के अटॉर्नी जनरल 16वें क्रम के हैं आर वेंकट रमनी। ठीक है। भारत के लोकपाल हैं ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें क्रम के राजीव कुमार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन साथियों 1992 में किया गया था। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। 15वें वित्त आयोग हैं एन.के. सिंह। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतु राज अवस्थी। इसरो के अध्यक्ष हैं सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आनंद नगेश्वरन। राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें क्रम के हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला 17वें क्रम के। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रदीप चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। CBI के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। NI के अध्यक्ष हैं दिनकर गुप्ता। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। CBIC के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। ट्विटर के CEO हैं लिंडा याकारिनो। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष हैं R दिनेश। ठीक है। ONGC के अध्यक्ष हैं साजी केवी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी। फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। सियाल के अध्यक्ष हैं यानी कि सिलिकॉन इंडियन अथॉरिटी लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रकाश। आइए अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां देख लेते हैं। ट्विटर के CEO लिंडा याकरिनो मैंने बताया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं T राजकुमार। शेख तलाल फहद अल अहमद अल शबा ये एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा नाम है इनका साथियों। डेनिस फ्रांसीसी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसस ये WHO के महानिदेशक हैं। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ के नई प्रमुख हैं कैथरीन रशेल। नेक्स्ट, थर्मन शन रत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। रूबी सिन्हा ये हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू WHO के बाहरी लेखा परीक्षक और ILO के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। इंदरमित गिल ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के भारत के नई राजदूत हैं। नीलमोहन यूट्यूब के CEO हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोगन हैं। ठीक है। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये चुप ज़्यादा रहते हैं तो इनका नाम चुप्पू है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। आइए कुछ GI टैग देख लेते हैं। बसोहली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर की है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है। मरचा चावल ये पश्चिमी चंपारण बिहार की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी 2000 अप्रैल में इसको GI टैग मिला है मरचा चावल को। लकड़ी की नक्काशी लद्दाख में। बनारसी लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश। काशी निषाद आम ये कर्नाटक में। मैन मदुरई मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु का GI टैग है। कन्याकुमारी मैटी ये तमिलनाडु का GI टैग है। आइए युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। GMEX 2023 भारत और जापान के बीच में आयोजन इसका विशाखापट्टनम में। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजन मंगोलिया में। एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में
आयोजन उत्तराखंड में। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजन इसका ब्रिटेन में। सिलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजन कोलंबो में। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में अरब सागर में होता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होगा, काजिंद युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है। डस्टलिक होगा, डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उत्तराखंड में। ठीक है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में आयोजन होता है। आइए 2023 के प्रमुख सूचकांक को देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161 है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, 127वें स्थान पे आपका भारत है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 भारत 126वें स्थान पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 भारत 180 स्थान पे, सबसे लास्ट में भारत है 180 देशों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत का स्थान 107 है। ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 131 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, अगर मैं 2022 बोल रहा हूँ तो वो 2022 का आंकड़ा है, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो वो आंकड़ा 2023 का है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 भारत 42 स्थान पे है। महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को मनाते हैं। इसका थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2023 को मनाते हैं। यह द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी इसका थीम था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। इसका थीम था ग्लोबल साइंस ग्लोबल वेलबींग। 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2023 को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2023 को। इसका जो थीम था वैक्सीन वर्क एंड फॉर एवरीवन। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि, इसका थीम था टाइम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस, इसका थीम था योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। 10 जनवरी 2023 को विश्व हिंदी दिवस, इसका थीम था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। 12 जनवरी 2023 को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। इसका थीम था विकसित भारत विकसित युवा, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023, इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। ठीक है। आइए फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन आपका हरियाणा में है, सर्वाधिक वन में वृद्धि आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वन में नुकसान अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से ये मिजोरम है, सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या 3167 था, लेकिन उसके बाद 29 जुलाई 2023 को एक रिपोर्ट आती है, उसमें कुल बाघों की संख्या 3682 दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शंस कौन आए हैं। ठीक है। 54वां टाइगर रिजर्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धौलपुर करौली, ये राजस्थान में स्थित है। 53वां आपका रानीपुर यूपी में है। 4 जनवरी 2023 होगा। 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी मिल गई। इसका खर्च 19,744 करोड़ है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का पल्ली जो पंचायत है वो कार्बन न्यूट्रल बन गया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ये गोब्लिन मोड इसका वर्ड ऑफ द ईयर था। ठीक है। कॉलिंस डिक्शनरी में परमाकेरेसिस था। ठीक है। विश्व के श्रेष्ठ कंप्यूटर
कौन सा है? फ्रंटियर कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा बनाया गया। भारत का एरावत जो सुपर कंप्यूटर है इसका स्थान 75वें स्थान पे है। ठीक है, आइए नए संसद भवन से सवाल देख लेते हैं जो बन सकते हैं। नए संसद भवन का आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया नए संसद भवन। संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया जिसका वजन 9500 किलोग्राम था। नई संसद भवन में लोकसभा के कक्ष 888 हैं और राज्यसभा के कक्ष 384 हैं। कुल जो सीटें की संख्या है 1272 है। नई संसद भवन का ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को द्वारा निर्माण किया जाएगा। इसका वास्तुकार आपका विमल पटेल हैं। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संगोल लोकसभा अध्यक्ष के बगल में स्थापित किए जाएंगे। संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण अवार्ड्स देख लेते हैं। मैन बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोनोडिनोव, इनका जो उपन्यास था टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैन बुकर पुरस्कार 2022 ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। ठीक है, उनकी जो उपन्यास थी टॉम ऑफ सैंड। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजा को। रमन मैगसेसे 2023 ये आर रविकन्नन को मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को मिला है 2022 में। बिहारी पुरस्कार 2022 माधव हड्डा को। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को, इनके जो उपन्यास था पागलखाना के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को, इनका उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अजंता को मिला है। ठीक है, आइए जो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिला है उनको देख लेते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनका जो क्षेत्र था आर्किटेक्चर क्षेत्र से संबंधित थे, गुजरात के रहने वाले थे। श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र से महाराष्ट्र के रहने वाले थे। श्री एस.एम. कृष्णा ये सामाजिक कार्यकर्ता थे कर्नाटक से। दिलीप महानवलविस ये मेडिसिन जगत से थे, वेस्ट बंगाल से। श्री श्रीनिवास वर्धन ये साइंस और इंजीनियरिंग, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव सामाजिक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के ये सीएम भी रह चुके हैं। सुधा मूर्ति को समाज सेवा पद्म विभूषण मिला है। श्री स्वामी चिन्ना जियर को पद्म विभूषण मिला है। आइए राष्ट्रीय अवार्ड देख लेते हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये ब्रांडन फ्रेजर होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू जो गाना है RRR का, वो उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर, नाटू गाने का गीतकार चंद्रबोस थे और इसको संगीत दिए थे MS किरवानी ने। द एलिफेंट विस्पर का निर्माता था गुनीत मोंगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल मैन्स को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर को। बेस्ट सॉन्ग नाटू को। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये रॉकेटरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। आप सभी देखते रहिएगा कि कौन से फिल्म फेयर है। राष्ट्रीय मैंने बता दिया, उसके बाद फिल्म फेयर बताया गया। उसके बाद आईफा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड ये 2023 किसको मिला है? द कश्मीर फाइल को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें 10 कश्मीर फाइल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर ये RRR को मिला है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ओडिशा राज्य को आपदा प्रबंधन को मिला है। नेक्स्ट हम आइए देख लेते हैं। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड
ओरांग नेशनल पार्क को मिला है। विटली अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र को मिला है। ठीक है, आइए नोबेल प्राइज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स के लिए एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोनियो जिलिंगर को मिला है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज ये कार्लिन बर्टोजी को, मोर्टेन मेंडल को और बैरी शार्पलेस को। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज बेन बर्नार्ड के, डगलस डाइमस और फिलिप डाइबर्ग को मिला है। पीस यानी कि शांति के लिए ये एलिस बिलावास्की को, और ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। लिटरेचर यानी कि साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, ये मिला है एनी इर्नॉक्स को, और मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांतो पाबो को मिला है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को ये अवार्ड मिला है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। ठीक है, नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022-23, ये नरेंद्र मोदी को इसे सम्मानित किया गया है। S20 का बैठक तमिलनाडु में हुआ। G20 की शेरपा की पहली बैठक उदयपुर में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक वाराणसी में। ठीक है, G20 महिला सशक्तिकरण का बैठक आपका गांधीनगर में होता है। ठीक है, यहाँ पे आइए कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन 2023-24, इसका आयोजन ब्राज़ील में होगा। इससे पहले भारत में इसका आयोजन हुआ था। इसका गठन 26 सितंबर 1999 को होता है। इसमें कुल 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जोड़ गया है, तो टोटल यहाँ पे 21 हो गए। COP28 2023 का आयोजन दुबई के यूएई में होगा। इससे पहले COP27 का आयोजन शर्म एल शेख में किया गया था। SCO का आयोजन 2023 जो अगला होगा वो कजाकिस्तान में, ये वाला जो 23वां संस्करण है ये भारत में हुआ है इस बार। ठीक है, G7 2024 में आयोजन इटली में, ये इसके अभी प्रेजेंट में इसका 2023 में आयोजन जापान में हुआ है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो अगले बार आयोजन इसका हुआ था। ठीक है, ये 22वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में इसका आयोजन। ठीक है, पिछले बार ये कंबोडिया में हुआ था। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में आयोजन हुआ है। इसके पहले मैड्रिड स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट है आपका नाम शिखर सम्मेलन युगांडा में इसका आयोजन होगा। इसके पहले बाकू में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, अगला ब्राज़ील में होगा, और इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में हुआ है G20 का। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को मिला है। 26वें ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में होगा। ठीक है, 26वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा, एक आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आयोजन 2024 में रूस में होगा। आसियान जकार्ता में हो जाएगा 2023 में। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन नई दिल्ली में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में इसका आयोजन होगा। मुख्य अतिथि गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान थे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये पब्लिक कर्नाटक में मनाया गया। भारत पर्व 2023 का आयोजन नई दिल्ली में। 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन गांधीनगर में। हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन गोवा में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में। 18वां G20 इंडिया में हुआ है। SCO भी 2023 दोनों इंडिया में हुआ है। G7 हिरोशिमा में। बिम्स्टेक का आयोजन ये थाईलैंड में बैंकॉक में हुआ है। अभी फिजी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में। व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में। आइए क्रिकेट से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं।
आईपीएल 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग, उप विजेता गुजरात टाइटन, ऑरेंज कैप शुभमन गिल, पर्पल कैप मोहम्मद शमी। प्रथम महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है डब्ल्यूपीएल का, विजेता मुंबई इंडियंस है और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप कैप में हैली मैथ्यूज को मिला है डब्ल्यूपीएल में, वोमेन्स प्रीमियर लीग में, ठीक है। ऑरेंज कैप मैगलैनिंग को मिला है। टी20 विजेता है 2022 ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता साउथ जोन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र में जीता है। अंडर 19 महिला विश्व कप विजेता भारत ने जीत लिया है। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता भारत जीता है, उप विजेता इंग्लैंड रहा है। 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में हुआ है, शुभंकर इसका आली था। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ है, इसका शुभंकर सावाज था। पदक तालिका में जो राष्ट्रीय खेल हैं उसमें सर्विसेज प्रथम स्थान पे, बिहार को 2 पदक केवल मिले हैं। डुरंड कप 2023 का आयोजन मोहन बगान ने इसे जीत लिया है। 76वें संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन सऊदी अरबिया और भारत दोनों में हुआ है और इसका विजेता है आपका कर्नाटक, उप विजेता मेघालय है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप विजेता ये कौन रहा है? फीफा अंडर महिला विश्व कप ये स्पेन रहा है शायद, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको भी। FIH एशिया कप विजेता ये भारत रहा है। FIH जो हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता है जर्मनी रहा है। आइए विंबलडन कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है, और कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच और वोमेन्स में आरियाना सबालेंका है। फ्रेंच ओपन विजेता मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच, वोमेन्स में आरियाना सबालेंका है, ठीक है। 1 मिनट साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 मिनट साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन सही है, मेंस में नोवाक जोकोविच, वोमेन्स में आरियाना सेबालेंका ने जीता है। और फ्रेंच ओपन में आपका मेंस में सही है, ईगा स्विएटेक जीती हैं, और लेकिन मेंस में नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन में मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला ओपन में ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, आरियाना सबालेंका नहीं होगा, ईगा स्विएटेक होगा, ठीक है। फीडे यानी कि जो चेस होता है उसका जो विनर था वो मार्कस कार्लसन था। रनर अप थे प्रज्ञानंद, ठीक है। कनाडा ओपन 2023 होगा, 2023 बैडमिंटन पुरुष टूर्नामेंट एकल विजेता लक्ष्य सेन। थॉमस का विजेता भारत उबेर होगा, उबेर का विजेता दक्षिण कोरिया। यही थोड़े मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने करेक्ट कर देता हूँ आपको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 होगा, 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में। ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 का विजेता नीरज चोपड़ा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है, और भारत का स्थान चौथे था। भारत ने 22 गोल्ड लाए थे, कुल 61 पदक मिला था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को। सौरभ घोषाल ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष विश्व कप का आयोजन भारत में। विश्व कप फीफा होगा, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा। आइए महत्वपूर्ण बुक्स देख लेते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरज चौधरी ने लिखा। मानसून अभय के ने लिखा। थ्रो द ब्रोकन ग्लास TN सेशन ने लिखा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स अमिताभ कांत ने लिखा। द इंडियन मेट्रोपोलिस वरुण गांधी ने। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर ने इसको लिखा है, ठीक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जलान ने लिखा है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। पिंक टॉयलेट का निर्माण त्रिपुरा में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल। भारत के स्वतंत्र दिवस पर
एक मिनट। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के दादर गांव में भगत ब्रिज का निर्माण किया। तो भगत ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में। उद्योग रतन टाटा को मिला है अमेजन इंडिया के द्वारा जो डल झील है वहाँ पे पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? डल झील जम्मू और कश्मीर। अमृत भारत योजना के तहत 508 स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा। जी रोहिणी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण का गठन किया गया है। मणिपुर हिंसा के लिए गीता मित्तल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, आने वाला सवाल। एनटी रामाराव, ये एनटी जो रामाराव हैं के शताब्दी अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। ये एनटी रामाराव के शताब्दी अवसर पे। ओएनजीसी 13वीं महारत्न बन गई है। भारत का पहला सरकारी संचालित सैनिक स्कूल गुजरात में। नागालैंड की पहली महिला सांसद फांगियोन कोन्याक है और महिला एक नागालैंड की विधायक भी बने हैं, उनका आप नाम कमेंट कीजिएगा। 2024 में विपक्षी दल का नाम इंडिया रखा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान दिल्ली जो है आईआईटी दिल्ली यूएई में अपना परिसर खोलेगी, मैंने आपको बता दिया पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर केलर में। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर विधेयक पारित किया 2023 में। अर्धचालक नीति गुजरात सरकार ने पेश किया। पूर्वी चंपारण जिले में विराट रामायण मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये मैंने पता है कि मैंने गिद्ध गलत लिखा है, गिद्ध ऐसे लिखे जाएंगे। गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा, आप कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट है, ये सवाल नहीं है सही। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने एंड से इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जितने भी मैंने करंट अफेयर बताए हैं इसमें से आपका लगभग 20 से 25 सवाल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं उम्मीदों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी अपने परीक्षा में तन मन से लगे रहें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो उस गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। साथियों मैं बोलकर लिखता हूँ, मेरे पास टाइपराइटर भी नहीं है कि मैं अब टाइप कर लूँ। थोड़ी रिसोर्सेज की मैं आपको बताता ही हूँ कि कमी रहता है हमारे में, तो आप अपने एंड से देख लीजिए इसको। लेकिन मैंने जितना भी गलती है उसको सुधारने की पूरा कोशिश किया है। साथियों बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ को क्रिएट करने में। आप सभी को मैं किस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। टूटी फूटी मोबाइल से ये आप सभी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप सभी का सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा एक दिन। इसी विश्वास से कि आपका कुछ भला हो जाए, इसी विश्वास से हम वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद साथियों। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।